होना, ब्रेकअप होना, शादी होना वाकई आम बात है। वहीं कहा जाता है कि बॉलीवुड में कब किसको किससे प्यार हो जाए कोई भरोसा नहीं। हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की अक्सर पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आखिर वो किससे शादी कर चुकी हैं या किससे शादी करेंगे। हम जानना चाहते हैं आखिर उनका किससे अफेयर चल रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे लव ट्रायंगल के बारे में। जी हाँ, उन बॉलीवुड स्टार्स के लव ट्रायंगल्स के बारे में जिनकी चर्चा बहुत हुई और वो हमेशा विवादों से घिरे हुए रहे। आपको बता दें, ये बॉलीवुड स्टार्स हमेशा की तरह, जी हाँ, हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहे। अपने रिलेशनशिप को लेकर तो इन लोगों ने बहुत सुर्खियां बटोरी। किसी को किससे प्यार था तो किसी ने किसी के लिए किसी को छोड़ दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में शुरू से ही कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खासकर सुंदर प्रेम कहानियां और लव ट्रायंगल स्टोरी जैसी घटनाएं ज्यादातर चर्चा में रहती हैं, जिसमें कि कुछ कपल अभी भी एक साथ हैं तो कुछ कपल का बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हो गया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो सब एक जादू की तरह था और वो हर किसी के दिलों में आज भी बसा हुआ है। तो आइए हम आपको बॉलीवुड के कुछ विवादित लव ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कब हुआ। पहले बात करते हैं बिपाशा बसु, डीनो मोरिया और जॉन अब्राहम। बिपाशा और डीनो की लव स्टोरी साल 1996 में शुरू हुई। उस समय बिपाशा बॉलीवुड का हिस्सा भी नहीं थी। 7 साल तक रहने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। अपने ब्रेकअप के बाद बिपाशा अपने सह कलाकार जॉन अब्राहम के साथ रहने लगी। दोनों ने जिस्म समेत कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इनका रिश्ता भी काफी लंबा चला, लेकिन कुछ साल ये दोनों भी अलग हो गए। कहा जाता है कि जहां डीनो बिपाशा से प्यार करते थे, वहीं बिपाशा जॉन अब्राहम से प्यार करती थी। लेकिन जॉन अब्राहम ने बिपाशा को धोखा दे दिया, जिसके बाद बिपाशा बसु डिप्रेशन तक का शिकार हो गई थी। वही बात करते हैं अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा की। चकाचौंध की नगरी बॉलीवुड, इसका हर एक शख्स बिग बी यानी अमिताभ बच्चन और रेखा के लव अफेयर के बारे में अच्छे से जानता है। इनकी प्रेम कहानी दो अनजाने फिल्म से शुरू हुई। उस समय अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी और उस दौरान एक अफवाह आई थी कि अमिताभ रेखा से चुपके से शादी कर चुके हैं। इस चर्चा में और आग तब लगी जब ऋषि और नीतू की शादी में रेखा विवाहित महिलाओं के रूप में शामिल हुई। वहीं लोगों ने कहा कि अब अमिताभ और रेखा शादी कर चुके हैं। हालांकि जया बच्चन को इस बात से कोई तकलीफ नहीं हुई। रेखा को लग रहा था कि जया ये सब सुनकर अमिताभ को छोड़ देगी, लेकिन जया ने तो इससे उल्टा ही कर दिया। उसने रेखा को साफ साफ कह दिया कि मैं बिल्कुल भी अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, दूर तो तुम्हें ही जाना होगा। आपको बता दें कि ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें पत्नी को सब पता था कि उसके पति का अफेयर किसी और महिला के साथ है। वहीं बात करें अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना और शिल्पा शेट्टी की। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के सेट से अक्षय और शिल्पा की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। उस समय ये कहा जाता था कि शिल्पा अक्षय के प्यार में पागल थी, लेकिन एक न्यूज के द्वारा पता चला कि अक्षय अपने बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल को डेट कर रही हैं। इस बात का पता चलने के बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया और अक्षय ने ट्विंकल से शादी कर ली। वहीं एक और खबर, जी हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि अक्षय कुमार तो प्यार शिल्पा शेट्टी से ही करते थे। उन्होंने शिल्पा के आगे एक शर्त रखी थी कि अगर वो शादी के बाद फिल्मों को छोड़ देंगे, फिल्मों को त्याग कर देंगे, तो वो उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन शिल्पा एक बहुत बड़ी हीरोइन थी, वो किसी के लिए भी अपनी फिल्मी करियर को त्यागने को तैयार नहीं थी। शिल्पा ने अक्षय कुमार को मना कर दिया। वहीं अक्षय कुमार उस समय शादी करना चाहते थे। अक्षय कुमार ने फैसला किया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना से शादी करेंगे। ट्विंकल अक्षय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और सबसे बड़ी बात, ट्विंकल ने अक्षय की वो शर्त भी मान ली जो अक्षय चाहते थे, फिल्मों में काम ना करना। और ऐसे चला लव ट्रायंगल। हालांकि शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये लव ट्रायंगल बॉलीवुड में बहुत फेमस हुआ। वहीं बात करें
ऐश्वर्या रॉय, सलमान खान और विवेक ओबरॉय की हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग के समय सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब कुछ अचानक गड़बड़ हो गया जब सलमान पर ऐश्वर्या का शारीरिक और मानसिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगा। उनका रिश्ता टूटने के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय को डेट करने लगी, लेकिन इनका भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। कहा तो ये तक जाता है कि सलमान खान से डरकर ही ऐश्वर्या ने विवेक से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि सलमान खान ऐश्वर्या को धमकी दिया करते थे और वहीं सलमान ने विवेक ओबरॉय का तो करियर खराब ही किया, वो ऐश्वर्या के करियर खराब होने तक की धमकी देते थे। बात करें आगे करीना कपूर, शाहिद कपूर और सैफ अली खान की। हम सभी जानते हैं शाहिद और करीना एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वी मेट फिल्म के तुरंत बाद इन लोगों ने अलग होने का फैसला लिया। उनके रिश्ते के टूटने की अफवाह के बाद करीना ने फिल्म टशन के दौरान अपना अधिकतर समय सैफ के साथ बिताया, जिसे लेकर ये दोनों बी टाउन में चर्चा का विषय बन गए। उस समय भले ही करीना और शाहिद का अच्छे से ब्रेकअप ना हुआ हो, लेकिन सैफ अली खान के साथ नाम सुनकर शाहिद ने फैसला किया हमेशा और हमेशा के लिए करीना से अलग होने का। वहीं करीना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि शाहिद का अफेयर अब किसी और के साथ है। जी हाँ, खबरें थी कि शाहिद का अफेयर उसके बाद किसी बॉलीवुड हीरोइन के साथ चला, जिसको करीना बर्दाश्त ना कर पाई। उसके बाद उन्होंने सैफ को रिलेशनशिप के लिए हाँ कह दी। वहीं बात करें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की। 2 सालों तक रणबीर और दीपिका रिश्ते में रहे। उसके बाद 2008 में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के समय रणबीर कैटरीना के करीब आ गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद रणबीर ने दीपिका से अलग होने का फैसला किया। रिश्ता टूटते ही कुछ दिनों बाद रणबीर और कैटरीना बी टाउन की सुर्खियों में थे। वहीं दीपिका का कहना तो यहाँ तक है कि कैटरीना की वजह से ही हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था। रणबीर ने कैटरीना के लिए दीपिका से ब्रेकअप किया। सबसे बड़ी बात, दीपिका को इतना बड़ा धोखा मिला था कि दीपिका पादुकोण डिप्रेशन तक में चली गई थी। लेकिन उसके बाद रणबीर ने कैटरीना को छोड़कर अब आलिया भट्ट को अपना लिया है और उनसे शादी तय करने वाले हैं। वहीं बात करें कंगना रनावत, आदित्य पंचोली और जरीन फहाद की। जी हाँ, बॉलीवुड में जब कंगना संघर्ष कर रही थी तो वो अपने से 20 साल बड़े आदित्य पंचोली के साथ संबंध में थी। उस समय आदित्य शादीशुदा थे, उनकी शादी जरीना से हो चुकी थी और वो पिता भी बन चुके थे। लेकिन इसी दौरान आदित्य पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जैसे संगीन आरोप लगे, जिसके कारण दोनों अलग हो गए। जी हाँ, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय की ये तीनों का लव ट्रायंगल इस बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फेमस है। वहीं पुराने इस जमाने की बात करें तो वहां पर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और यूं कहें रेखा, जी हाँ, कंट्रोवर्सी क्वीन रेखा, इनकी भी लव ट्रायंगल सबसे ज्यादा फेमस था। आज भी लोग इन तीनों की बातें करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।